जम्मू कश्मीर की आवाम अगर फ़लस्तीन के लोगों के लिए बैनर खड़ा करती है, ये उसी तरह का स्टैंड है जिस तरह का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे लॉ का या हमारी फॉरेन पॉलिसी पे जेनोसाइड चल रहा है, उन लोगों के लिए अगर आप कोई आवाज़ उठाते हो बैनर की शक्ल में ही, तो ये हमारा यूनिवर्सल राइट है। इससे ऑफेंड क्यों कोई होगा? इससे ऑफेंड होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। हाँ, ऑफेंड वो हो सकता है जो इस जेनोसाइड से खुश होता हो। पुलिस को चाहिए वो नेशनल पॉलिसी को फॉलो करे, वो राइट विंग आरएसएस पॉलिसी को फॉलो ना करे, बीजेपी की पॉलिसी को फॉलो ना करे। दिस इज अ सर्विस टू राइट विंग आरएसएस आइडियोलॉजी और ज़ायनिस्ट रेजिम। यहाँ की पुलिस ज़ायनिस्ट पुलिस नहीं है, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ। वो इसराइल के लिए काम नहीं करती है, वो इस मुल्क के लिए काम करती है, यहाँ के लोगों के लिए काम करती है। हजरत ने एक उसूल कायम किया अपनी कुर्बानी से, और उस उसूल को देख के हम अपने मसाइल का हल हर जनरेशन के लोग ढूंढ सकते हैं। एक जनरेशन के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हरकत अगर होती या उनका क़याम अगर होता तो उस जनरेशन के साथ ही ख़त्म हो जाता। मगर आलमी और आफाकी उसूल जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कायम किया वो हर एक जनरेशन के लिए। आजकल की जनरेशन के सामने जितने चैलेंजेस हैं, पॉलिटिकल चैलेंजेस हैं, सोशल चैलेंजेस हैं, एथिकल चैलेंजेस हैं, हजरत के इंस्टीट्यूशन से वो ये सबक ले सकते हैं कि हजरत ने क़याम किया और सब कुछ दाव पे लगा कि इंसान में वो जुर्रत आ जाए कि वो अपनी आज़ादी के लिए, पॉलिटिकल आज़ादी जो है, अखलाकी आज़ादी और इंसानी मेयार की आज़ादी, उनको हासिल करने के लिए किसी हद तक भी जा सकता है। और अगर उसके लिए वो नुकसानात भी उठाने पड़े, मगर जो हदफ है वो उन नुकसानात से भी बड़ा है। आप देखिए हजरत का घर जो है, वो जो घराना है, वो बहुत ही कीमती घराना था। उस बड़े घराने को भी उन्होंने कुर्बान किया उस मकसद के लिए। तो हजरत ने ये जो सबक दिया है कि आपके जो चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस के सामने आपके एसेट जो है वो बहुत ही कम है, बजाय इसके कि आपका जो हदफ होता है। अखलाकी आज़ादी के लिए हजरत ने ये फरमाया कि आप लालच, जुर्म, बोझ से पाक रहे, किसी दुनियाई पोजीशन के लालच में आने के बजाय आप अपने नफ्स को इतना आज़ाद करें कि आप तरजीह दे ह्यूमन वैल्यूज़ को, इंसानी अक़दार को, न कि अपनी ज़ाती लालच को, न कि अपनी ज़ाती ख्वाहिश को। कोई भी बैनर जो किसी कानून को या किसी आइन को उसकी वायलेशन ना करता। जम्मू कश्मीर की आवाम अगर फ़लस्तीन के लोगों के लिए बैनर खड़ा करती है, ये उसी तरह का स्टैंड है जिस तरह का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे लॉ का या हमारी फॉरेन पॉलिसी का। हमारी फॉरेन पॉलिसी है, ऑफिशियल फॉरेन पॉलिसी है फ़लस्तीन के हिमायत, फ़लस्तीन के लोगों के टू हैव देयर राइट टू हैव देयर ओन स्टेट, और हर किस्म के ऑपरेशन के खिलाफ अपने दिफा का हक जो है वो फ़लस्तीन के लोगों का है। तो ये इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है, एम्बेडेड फॉरेन पॉलिसी। तो चाहे मुहर्रम हो या ना हो, अगर कोई बैनर उन मजलूमों के हक में उठता है तो इससे न किसी कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन होती है, न किसी लॉ की वायलेशन होती है। इनफैक्ट ये हमारे डोमेस्टिक और नेशनल लॉ के लाइन में भी है, और यूनिवर्सल लॉ के भी, जहाँ पे ह्यूमन राइट्स के डिफेंस के लिए लोगों को खड़ा होना, ये हमारा यूनिवर्सल लॉ है। जहाँ पे भी ऑपरेशन होता है उनके साथ खड़ा होना, उनके साथ हिमायत का इजहार करना, ये हमारा ह्यूमन लॉ है। ऑपरेशन जो हो रहा है वो फ़लस्तीन के लोगों के साथ हो रहा है। आप देख रहे हैं, न सिर्फ ईस्ट में बल्कि वेस्ट में भी आज आवाज़ है। फ्रांस ने भी ये बातें कही कि गाजा में जेनोसाइड चल रहा है। तो अगर कहीं पे जेनोसाइड चल रहा है, उन लोगों के लिए अगर आप कोई आवाज़ उठाते हो बैनर की शक्ल में ही, तो ये हमारा यूनिवर्सल राइट है। इससे ऑफेंड क्यों कोई होगा? इससे ऑफेंड होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। यूनिवर्सल लॉ के हिसाब से, हमारे नेशनल लॉ के, नेशनल पॉलिसी के हिसाब से ऑफेंड होने की गुंजाइश है ही नहीं। हाँ, ऑफेंड वो हो सकता है जो इस जेनोसाइड से खुश होता हो, जो इस जेनोसाइड को अप्रूव करता हो। वो राइट विंग हो सकता है, ज़ायनिस्ट राइट विंग इसराइल का भी, वो राइट विंग हो सकता है आरएसएस का भी, बीजेपी का भी। शायद वो इस जेनोसाइड से खुश होते हैं, इसीलिए वो किसी भी जेनोसाइड के खिलाफ किसी भी आवाज़ को
बर्दाश्त नहीं करते हैं, मगर ये आरएसएस की पॉलिसी हो सकती है, हमारी नेशनल पॉलिसी नहीं है। पुलिस को चाहिए वो कोई नेशनल पॉलिसी को फॉलो करे, वो राइट विंग आरएसएस पॉलिसी को फॉलो ना करे, बीजेपी की पॉलिसी को फॉलो ना करे। जहाँ पे वायलेशन होती हो मैं भी समझ सकता हूँ, मगर किसी ऑप्रेस कौम के लिए जहाँ पे दुनिया कहती है कि ये जेनोसाइड है, सिर्फ इसलिए क्यों जिनका जेनोसाइड हो रहा है वो मुसलमान है, और पुलिस जो है उसके खिलाफ बात करने भी नहीं देगी या बैनर भी खड़ा करने नहीं देगी। ये सर्विस है, दिस इज अ सर्विस टू राइट विंग आरएसएस आइडियोलॉजी और ज़ायनिस्ट रेजिम। यहाँ की पुलिस ज़ायनिस्ट पुलिस नहीं है, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ। वो इसराइल के लिए काम नहीं करती है, वो इस मुल्क के लिए काम करती है, यहाँ के लोगों के लिए काम करती है। यहाँ इस मुल्क की पॉलिसी भी फ़लस्तीन के लोगों के हक में है और यहाँ के लोग भी फ़लस्तीन के लोगों के हक में। तो पुलिस को चाहिए वो बिहेव करे, ज़ायनिस्ट रिजिम की का एक्सटेंडेड हैंड बनने की ज़रूरत नहीं है, उनके एजेंट्स बनने की ज़रूरत नहीं है। अपनी नेशनल पॉलिसी की खिदमत करे और यहाँ के लोगों के विशेज़ की, जो एक जेन्युइन विश है, वो ऑप्रेस लोगों के साथ खड़ा होना चाहते हैं, उनका दिफा करे और उनके राइट्स का प्रोटेक्शन करे।